see at the end of the day. So this institution was established by Vocational Education Foundation and we are running it. We are having all our accreditations, approvals from AICTE, Pharmacy Council of India, from AKTU intact. And we are getting all these regularly without having any complaints or deficiencies. Many of you have taken admission in engineering, some of you have taken admission in pharmacy, MBA. These are the three streams that we are running nowadays. So first of all, I welcome you all on behalf of IC Group Institution and my own behalf. And as you all come from school, school means school. That was the time when you were so cool. A fixed timetable. College is for knowledge. It is the time when you are going to take knowledge in your next 4 years, in your graduation or in your post-graduation. And that knowledge will pay you throughout the life. So it is the knowledge for which you need to put focus. I will be talking about few things. Try to adopt them. Certainly you will become successful. सबसे पहले गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी है वो गुरु है। आप गुरु को मानोगे, अपने टीचर को मानोगे, तो एक दिन उससे भी आगे निकल जाओगे। This is a request to you all. Give due respect to your teachers, give due respect to your seniors. They are your immediate tutors. You can ask them for anything which is not explained in the class. Or if you want to have some additional information, they are also just like teachers for you. So respect your teachers, respect your seniors. See the word learning. It is an exclusive word of the dictionary, learning. If you remove L from that word, learning, it becomes earning. So learning is directly proportional to earning. In terms of money, in terms of respect, in terms of your reputation, your value. So learn more. In doing things, in making attempts, students used to get fail. Don't afraid of fail. Fail is nothing, it is just your first attempt in learning. You will again make the attempt, you will certainly succeed. और जो भी कुछ है वो सब कुछ आपकी अपनी सोच पर है। सोच, योर थिंकिंग, आपकी सोच जो है वो आपके बीज की तरह है। हम जो भी कुछ सोचते हैं वो एक बीज की तरह रहता है। सोचा हमने, उसको फिर बोला, उसको फिर हमने किया, तो उसी हिसाब से हमारी लाइफ में रिजल्ट आता। हमने बुरा सोचा लेकिन किया नहीं, जीरो है। हमने अच्छा सोचा लेकिन किया नहीं, जीरो है। तो सोच अच्छी रखनी है और काम भी अच्छे करने। सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजरिए को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को मत बदलो, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। डोंट चेंज द बोर्ड कि आज मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस कोर्स में नहीं, मैं इस कोर्स में जाना चाहता हूँ। पापा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। डिसाइड। बहुत से तरीके हैं,
आप का एक बहुत बड़ा गोल है कि आपको लाइफ में महाभारत में ही वो अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया था ना, कोई तीर नहीं मारा था, उसको तो टारगेट दिख रहा था। आप लोगों को तो टारगेट अभी दिख भी नहीं रहा है, वाइबल भी नहीं, लाइव नहीं दिख रहा है। आपको तो अपना कैरियर बनाना है, वो तो फिर दिख रहा था। आपको तो वो चीज अभी 1-to-1 फिजिकली दिख नहीं रही है। तो जो चीज आपको बनानी है उस पर आपको फोकस रखना है, उस पर आपको मेहनत करनी है, उसको आपने पाना है। एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अल्फाबेट 26 होते हैं, अगर आप हर एक को नंबर करो और टोटल करो तो एटीट्यूड इज द ओनली वर्ड विच कम्स 100%। लाइफ में एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे चीजें बहुत अच्छे से होंगी। और ये अपने मन से निकाल देना कि मैं नहीं कर सकता। भगवान हर एक को 100 दुख देता है और 100 सुख देता है। मर्जी आपकी है, मर्जी हमारी है कि हमें पहले सुख लेने हैं पहले दुख लेने। अगर 4 साल आपने मजे लिए तो आगे के 40 साल दुखी रहोगे, और अगर आपने ये 4 साल दुख लिए ना तो आगे के 40 साल आपकी मौज ही मौज। विदाउट पेन नो गेन। पेन लेना है, फोकस रहना है, खूब अच्छे से पढ़ना है ताकि आप बाद में एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छा कैरियर, एक अच्छी रेपुटेशन और एक अच्छी सोशल लाइफ, एक अच्छे सिटीजन बनकर के यहां से निकलो। ठीक है? अब एक छोटी सी ये आपके लिए बनाई हुई है प्रेजेंटेशन। Strategies to achieve success or happiness. What is more important in life? Success or happiness? क्या ज्यादा जरूरी है? हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है। लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है। एक बार सक्सेस ना भी हो लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जो आप खुश रहो। अगर आपने सक्सेसफुल हुए हो लेकिन खुशी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होता। आप तो सक्सेसफुल होना भी बहुत जरूरी है आज की डे टू डे लाइफ में, लेकिन खुश होना बहुत जरूरी है। तो खुश अपने आप को आप कैसे रख सकते हैं, अपने परिवार को कैसे रख सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी कुछ चीजें मैंने सीखी हैं तो मैं चाहता हूं कि वो आप भी सीखें। ऑलवेज बी इन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ माइंड। जो भी करो, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, जो भी करो, give your 100%. Be in absolute state of mind. Don't do things with half mind. पूरे मन से करो। पूरे मन से करोगे अच्छे रिजल्ट आएंगे। Believe in yourself. I can do it. मैं कर सकता हूं। ये अपने मन में हमेशा रखना है और बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बहुत लोगों को पहले कार चलानी नहीं आती, बाद में जब सीख जाते तो लगता है यार इसमें था ही क्या। जब तक हम चीजें सीखते नहीं तब तक हमें लगता है कि यार पता नहीं, थिंग्स विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट एज सून एज वी कम टू नो दिस, इट बिकम सो इजी। कुछ है ही नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑन स्टडीइंग द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। Perform fast and consistently. Perform fast and consistently. There was a time when Australian cricket team was number 1 because they were fast and consistent in their game. As Dhoni came, Indian team became fast and consistent. शायद ही कोई इंडिया ऐसा कोई दिन होता हो जब इंडिया कोई मैच हार गई, अनफॉर्चुनेट। अदरवाइज इट इज ऑन ट्रैक। उसके पीछे मेहनत है,
कंसिस्टेंसी है, परफॉर्मेंस है, फास्ट है वो, बी फास्ट, बी कंसिस्टेंट। जो भी काम करना है वो रिजल्ट ओरिएंटेड करना है। ए गुड स्टार्ट इज ऑलवेज ए हाफ फिनिश। किसी भी चीज की अगर आप अच्छे से पहले तैयारी करो तो बाद में बहुत अच्छे से काम पूरा होगा, बहुत आसानी। गुड स्टार्ट इज ऑलवेज ए हाफ फिनिश। बी फोकस, अच्छा स्टार्ट करो। कुछ भी आपको पढ़ाई शुरू करनी है, कोई नया टॉपिक शुरू करना है, बहुत अच्छे से स्टार्ट करो, समझ के करो, या रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। अगर आपने समझ के किया, आपने उसको स्टेप्स में बनाया, स्कीम्स में बनाया, आपको चीजें समझ आई तो यू कैन राइट इट एनी टाइम एनीवेयर। और अगर आपने ये कोई भी रट्टा नहीं मार सकता, ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कोई भी बात अगर हमारे माइंड में 21 दिन में दोबारा नहीं घूमी, रिसाइकिल नहीं हुई हाइपोथैलेमस में, तो वो बाहर निकल जाएगी। और वो दोबारा अगर जब तक दोबारा नहीं पढ़ते या जब तक हम उसको दोबारा रिकॉल नहीं करते तब तक वो हमारे माइंड में दोबारा नहीं आएगी। Believe in the fact that future cannot be predicted, but future can be invented. कहता है कि जी I can predict the future, कोई भी नहीं, no one. Predictions are predictions, but it is the time when you can invent your future. आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको जो भी अच्छा बनना है, पायलट बनना है, जो भी आपको अच्छी जॉब में जाना है, वो आप आज इन्वेंट कर सकते हो। इट इज द टाइम, यू आर हैविंग द 4 years टाइम टू इन्वेंट योर थिंग। Perform exclusively with positive attitude and right approach. Believe in this fact, today's accomplishment is tomorrow's asset. Whatever knowledge you will accomplish in these 4 years, that's supposed to be an asset for you. मम्मी पापा asset बना करके जा रहे हैं आपके लिए, उनके मम्मी पापा ने उनके लिए बनाया, आपको भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज इस तरीके से लेनी है कि दैट शुड बी एन एसेट फॉर यू फॉरएवर। डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, बहुत जरूरी चीज है ये। कीप ऑन असेसिंग योरसेल्फ। 15 दिन में एक बार सबसे अलग होकर के बैठो, कहीं 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और सोचो कि जो मैंने पिछले 15 दिन, 1 महीने में किया है, क्या मैं वो मुझे सही दिशा में, सही जगह ले जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे वो एक्टिविटीज मेरी वो सही दिशा में है, तो बहुत अच्छी बात है, कीप ऑन। अदरवाइज जस्ट असेस योरसेल्फ और चेंज योर स्ट्रेटजीज। सबको पता होता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और आपके पास यू आर हैविंग द सफिशिएंट टाइम टू चेंज योर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। Rule the heart, not the people. Become such a kind of human being. जो लोगों को रूल करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह पाते। जो हार्ट्स को रूल करते हैं वो हमेशा रूल करते हैं। डोंट बी विंडिक्टिव इन नेचर। कभी भी अपने अंदर बदले की भावना नहीं रखनी है। व्हाट इज ग्रेट सब ठीक करेगा। बिल्कुल भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके का तो कोई बदला कुछ नहीं। अपनी गलती है, उसकी गलती है, खत्म, बात खत्म। बी फोकस्ड, फॉलो टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच। डोंट ट्रस्ट एनीवन, एनीथिंग until or unless your own consciousness permits to accept it. It was told by Lord Buddha. मैं भी जो कह रहा हूं मेरी बात को बिल्कुल मत मानो। जो आपकी इनर कॉन्शियसनेस है, जो आपकी अपनी इंस्टिंक्ट है, आपकी अपनी सोच है, अपना दिमाग है, बिल्कुल पहले उसको यूज करो, और जो चीज आपको सही लगती है उसी को ही आप एक्सेप्ट करो। ये उसने कही थी, ये बात उसने कही थी, इस पे बिल्कुल भी नहीं। यूज योर ओन माइंड, ऑलवेज कीप द राइट व्यू इन लाइफ।
ऑलवेज डू परफेक्ट प्लानिंग एज इट टेक्स लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। अगर आपने कोई भी काम बहुत अच्छे से प्लान किया है, शेड्यूल किया है, तो सीक्वेंस बहुत अच्छे से चलेगी। और अगर आपने पहले से प्लान नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो हम पहले देखते हैं कि यार पहले इसमें से क्या अच्छा आता है, क्या अच्छे से कर सकता हूँ, उस हिसाब से करते हैं। और पता लगे कि पहले ही क्वेश्चन आपने ऐसा कर लिया जो आपको बहुत अच्छा नहीं आता है, तो वो एग्जामिनर ये सोचेगा कि भाई पहले ही क्वेश्चन ऐसा है तो बाकी कोई पता नहीं, सारे ही ऐसे होंगे। तो बहुत छोटी सी चीज से ही आदमी को जज कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये डू परफेक्ट प्लानिंग तो दैट सामने वाले को लगे कि हाँ इसने अच्छी तैयारी की और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऑलवेज प्रेजेंट योरसेल्फ इन बेस्ट पॉसिबल वे। कहीं हम शादी में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयार होकर के जाते हैं, है ना, बिल्कुल एकदम। यार तुमको भी पता होता है कि यार वहां पर तो सब मुझे देखें, सब मुझे देखें, सब मुझे देखें। तो ये जो आपका फोकस है, ये फोकस सिर्फ कुछ एक दिनों के लिए नहीं रहे, ये फोकस हर चीज में हर जगह इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। पता लगता है बच्चे कुछ जो है ना बाथरूम स्लीपर पहन के आ जाते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो सामने वाला क्या करेगा रिस्पेक्ट। ऑलवेज प्रिफर टू स्पीक बाय एक्ट देन वर्ड्स। इस तरीके के काम करो जो आप, अगर बहुत से लोगों से आप बातचीत नहीं करते हो, लेकिन अगर आपके काम अच्छे हैं तो वो अपने आप दिख जाते हैं, है ना। अदरवाइज क्या है कि आप हर एक को तो बताते नहीं रहोगे कि यार मेरे 90% सिक्योरिटी है, मेरे 99% सिक्योरिटी है। तो आप कुछ काम इस तरीके के करो कि जो लगे, आपकी फैमिली में लगे, आपके परिवार में लगे, आपकी सोसाइटी में लगे कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा हो, ठीक है। चैनलाइज योर पॉजिटिव एनर्जी। दिस इज द टाइम व्हेन यू आर हैविंग योर मैक्सिमम एनर्जी। टीनेज 13 से शुरू होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। दिस इज द टाइम जब आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं। बॉडी में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस इतनी स्पीड से हो रहे हैं, आपको उनको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखना है, अपनी एनर्जी को सही कामों में लगाना है और सभी का रेस्पेक्ट करना। ऑलवेज मेक न्यू रेजोल्यूशंस इन लाइफ। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाते हैं कि दिस इज माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन। व्हाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन? आपके अंदर अगर मुझे कुछ लगता है कि मेरे में ये बैड हैबिट है और मुझे छोड़नी है, तो मैं उसका रेजोल्यूशन कभी भी लूं ना। तो मेक न्यू रेजोल्यूशन सो दैट इट शुड बी एन एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। टू अंडरस्टैंड बेटर, एक्सप्लोर योरसेल्फ टू जर्नी, सफरिंग एंड लर्निंग। 3 चीजें बहुत आप यही लर्न करने के तरीके हैं, जर्नी, सफरिंग और लर्निंग। जितना हम ट्रैवल करते हैं उतना हम सीखते हैं। वी यूज टू कम अक्रॉस सो मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर। उनका बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका खाने पीने का तरीका अलग है। हम चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें होती है कि यार ये अच्छा किया हो, वो हम अडॉप्ट करते तो सीख रहे हैं। दूसरा सफरिंग, जब आदमी सफर कर रहा होता है तो उस टाइम पर उसका दिमाग सबसे ज्यादा चल रहा होता है कि हाँ यार ये मेरे से जायज कराया जा रहा है, ये मेरे से नाजायज कराया जा रहा है। तो वो लॉजिकली सोचता है और चीजों को डिसाइड करके फिर उस हिसाब से अपने डिसीजन लेता है। बुकिश नॉलेज, लर्निंग। तो आप अगर देखिए, अगर कोई आप एक नए सब्जेक्ट की किताब लो और अकेले बैठ जाओ तो हो सकता है 10 दिन समझ में ना आए, 15 दिन समझ में ना आए, लेकिन 1 महीने बाद तो किताब अपने आप कहना शुरू कर देगी कि भैया मेरे अंदर क्या लिखा। तो आपको लेकर के बैठना है अच्छे से। और हर एक को देखिए, हर एक को एक जैसा समझ में नहीं आता। कुछ बच्चों को ये कि भाई बहुत देर से समझ में आता है, जिनको ऐसा है कि हाँ जो स्लो लर्नर्स हैं तो फिर उनको उतना ही टाइम देना है, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं आने वाला कि आप ओवरनाइट कुछ और हो जाओगे। वो आप धीरे धीरे ही जब अपने आप को मॉडिफाई करोगे तभी होगा, ठीक है। बी स्पिरिचुअल एंड बिलीव इन स्पिरिट ऑफ लाइफ। Don't criticize, don't cut others, just raise yourself,
with your own instinct. There is always a midway to resolve issues. कभी भी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर के अपनी एडमेंसी नहीं दिखानी। एडमेंट होना बिल्कुल गलत बात है। आप अपनी बात करोगे, दूसरा अपनी बात करेगा, तो वो रिजॉल्व होगा ही नहीं। कम आउट विद समथिंग दैट कैन रिजॉल्व इश्यूज। ऑलवेज डू फिल्टरिंग ऑफ योर थॉट्स। बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं हमारे में, बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, लेकिन पता है क्या, हम लोग उनकी वैल्यू ही नहीं करते। वो आते हैं और गए भाग। अगर कोई आपको लगता है कि आपके विचार, आपके माइंड में कुछ ऐसा थॉट आया है कि जिसको आप बहुत अच्छा है, आप उसको पेन डाउन करो, आप उसको पेन डाउन करो, कहीं लिख लो, चाहे उस पर आप उसी टाइम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन दैट शुड बी एन एसेट। इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे इनोवेटिव